बोल। कोचिंग क्या? मैं अभी बता था ना ये 1 या 2 बजे। तू बता, तू क्या है? तू जा रहा है? अच्छा, चलिए। मेरा क्या? हंट वगैरह? हाँ, मैं आते वक्त मतलब मैंने करा था तो सही रहा, एक करा था, एक हो गया था, मतलब नंबर वगैरह हो गया था एक का। और क्या चीज़? अरे यार वो दिमाग खराब है उसका यार, उसको बेस्ट फ्रेंड भी रखना अपना, दिमाग खराब। अरे तो भाई, पता है क्या यार, मैं गांव की लड़की भाई इसलिए, गांव की लड़की के साथ मैंने इसलिए बात करी कि भाई कम से कम भाई अपना बेस्ट फ्रेंड ना रखे, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड भी रखना है। भाई तो गाँव की किस बात की हुई वो? तो भाई मेरा, फ़ोन बाद में चलाना, पहले ये कर लो। चलो ठीक है, बाकी मैं करता छोड़ने हूँ, दो। तुम्हें करता हूँ, ठीक है। अभी बैठा हूँ। ओके सर, नेक्स्ट। ठीक है, अब हम करते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो देखते हैं ना होता क्या है ये। अच्छा, तुमने टेक्निक का नाम सुना है, फिशिंग? सुना कभी फिशिंग वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता किसी ने फिशिंग? ऑनलाइन में? नहीं, आप आपसे सुना था और उन सर से सुना था, चाचू वाले सर। कुछ पता है किसी को फिशिंग के बारे में? पहले कभी कुछ किया हो फिशिंग ऑनलाइन में? सर एक बार हाँ करा था, लिंक वगैरह फेक लिंक जनरेट करके जो हम किसी भी यूजर का, किसी भी उसके अकाउंट का आईडी पासवर्ड का वो लेते हैं जब देखो, फिशिंग में क्या उसको होता है ना ट्रिक करके। कि मैं एक ओरिजिनल वेब पेज को क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा। सपोज कि मेरे पास एक फेसबुक का पेज है, लॉगिन पेज। तो उसको मैंने पूरा क्लोन कर लिया, पूरा का पूरा सेम उसकी कोडिंग डाल के मैंने एक नया पेज बना दिया। अब वो पेज मेरा है, ठीक है। अब अगर किसी में वो भेज रहा हूँ पेज और वो लॉगिन कर रहा है उसके ऊपर, तो जो उसका आईडी पासवर्ड है वो मेरे पास में आ जाएगा। तो जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ ना उसको भेजने के लिए, कि कैसे वो मैनिपुलेट कर रहा हूँ मैं उसको, क्या चीज़ बोल रहा हूँ ऐसी कि जिससे वो क्लिक कर रहा है उस लिंक के ऊपर, उसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये टेक्निक होती है कि ये वैसे हमने जो ये करा था तो इसमें से वो नहीं हो सकता क्या, मतलब आईडी पासवर्ड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं इसमें। तो इसमें पूरा फ़ोन का एक्सेस मिल जाता है ना इसमें, तो कुछ ठीक। मर्जी करो इसमें तो। अच्छा वो, लेकिन वो अलग चीज़ है। चाहे फिशिंग अलग चीज़ है। अच्छा ठीक है। तो इसमें जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए, कि हम क्या बोल के उस पर क्लिक करवा रहे हैं उससे लिंक पे, जो हम वर्डिंग यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स वगैरह होते हैं करने के लिए, लाइक देखो जैसे मुझे मुझे इसमें टूल्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो जेट फिशर और एक है, ये बंद पड़ी है स्क्रीन। हाँ। ये एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? वायरस मेकर क्रैक? अच्छा, हमने क्या वायरस मेकर मेकिंग नहीं सीखेंगे क्या? तो उसमें किया था मालवेयर थ्रेड्स में। हमारे उस दिन मालवेयर थ्रेड्स में नहीं आए थे शायद। अच्छा हाँ, वायरस बनाना सीखा था। चलो अच्छी है, उसकी कोडिंग है। एक घटिया की तो यार स्क्रीन दिख लो, उसमें ज्वाइन कर लो अच्छा। मीटिंग में। चल रही है।
तो धीरे देखो मेरे पास जो टेक्निक यूज़ करता हूँ मैं, वो होती है सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग करने के लिए। अब देखो फिशिंग करने के लिए मेरे पास टूल्स वगैरह होते हैं ऑलरेडी बने बनाए, जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। टूल्स ऑफ अटैक, कि इनका जो मुझे अटैक करना है उनके टूल्स वगैरह मुझे दिए हुए हैं पहले से। तो मैं अपना गिटहब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। गिटहब पता है ना क्या होता है? क्या? पता है क्या होता है गिटहब? हाँ, गिटहब यूज़ करना है इसके इसलिए यूज़ किया है, गिटहब यूज़ किया है? लिए। गिटहब पर ये वो डाटा कलेक्ट करने के लिए। नहीं, देखो गिटहब ना प्लेटफॉर्म है मेरे पास में, जहाँ पे अटैकर्स आते हैं एंड अपना टूल अपलोड करते हैं उसके ऊपर, अच्छा। ठीक है। तो देखो इसमें एक टूल मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, जैसे इसमें दिया हुआ है ना टूल जेड फिशर, है ना। तो मैं सर्च करता हूँ गिटहब के ऊपर, मैं देखो अगर लिखूँ यहाँ पे जेड फिशर स्पेस दे के गिटहब और एंटर, तो देखो ये तो जो है ना, ये है एक प्लेटफॉर्म मेरे पास में, और ये है टूल जो उसके ऊपर अपलोड हुआ है टूल ऑलरेडी गिटहब के ऊपर। अब जो ये है ना, ये टूल्स की फाइल है सारी की सारी, जो टूल इंस्टॉल किया मैंने उसकी सारी फाइल्स हैं। मुझे अपने पीसी में लेके आनी है ये फाइल्स, ठीक है। तो हम तो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए ना अपनी लिनक्स के अंदर, या तो यहाँ पे लिखा हुआ कोड, इस पर क्लिक करो कोड के ऊपर, एंड जो मुझे इसने लिंक दिया है ना, इसको कॉपी कर लो ये वाले लिंक को, ठीक है। ठीक है। फिर अपना टर्मिनल ओपन करो एंड आप टाइप करो, पहले तो अपने रूट में जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो एंड टाइप करो गिट क्लोन स्पेस जगह जो हमने वो कॉपी किया है ना लिंक, उसको इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। इसकी जो कमांड है वो याद रखना, गिट क्लोन है। गिट क्लोन स्पेस देके जो हमने टूल किया करना है, तो उसकी वो लिंक, उसका लिंक उसको कर दो एंटर। तो देखो अभी ना, देखो ये टूल मैंने पहले से किया हुआ है इंस्टॉल, ठीक है। तभी मुझे ये बोल रहा है कि ये टूल पहले ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अगर मैं करूँ ls, तो देखो ये सेम मेरे पास फोल्डर बन जाएगा ऐसा जेड फिशर का, जैसे हम लिखा हूँ जेड फिशर। तो मैं जाता हूँ उसके वाले फोल्डर में cd जेड फिशर और एंटर। अब मैं करता हूँ ls, तो देखो जो वो सेम फाइल इधर है ना, वो सारी इसमें आ जाएंगी मेरे पास में, ठीक है। तो ये होता है स्टेप एक टूल को डाउनलोड करने के लिए, कि कैसे हम टूल को कर सकते हैं इंस्टॉल अपने सिस्टम के अंदर। तो देखो अपने इसमें से जो मेन फाइल है वो ये वाली फाइल है zetfisher.sh वाली, तो मुझे रन करनी है, ठीक है। क्योंकि जो बाकी हैं वो इसकी सब फाइल्स हैं, जो मेन फाइल जो हमें रन करनी है वो ये वाली है, क्योंकि इस पर नाम लिखा हुआ है टूल का zetfisher.sh, ठीक है। तो मुझे ये फाइल रन करनी है अब, तो मुझे अब ये फाइल रन करनी है, ठीक है। तो उसको रन करने के लिए कमांड होती है ./zetfisher.sh, ठीक है। तो ये कमांड इसको रन करने के लिए, देखो ये हमने कमांड क्यों करी है ना यूज़, क्योंकि जो ये टूल है ये बना हुआ है बैश के ऊपर। अब बैश क्या है, देखो बैश एक लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन है ना, पाइथन होगी, HTML CSS, वैसे एक लैंग्वेज होती है बैश स्क्रिप्टिंग के लिए। तो अगर उसको मैं रन करना ना अपने सिस्टम के अंदर, उस वाली लैंग्वेज से जो भी टूल वगैरह बना हुआ है, उसको रन करने के लिए कमांड होती है ./ और उस टूल का नेम, ठीक है। अगर सपोज करें ये टूल पाइथन पे बना हुआ है, अब हम मानते हैं कि ना ये टूल जो है वो पाइथन पे बना हुआ है, तो उसकी कमांड होगी python 3 स्पेस देके उसका टूल का नेम, ठीक है। देखो जो टूल पाइथन पे बना होता है ना, उसके आखिरी में लिखा होता है .py। अगर कोई भी टूल है वो पाइथन पे बना हुआ है, तो उसके आखिरी में लिखा होगा .py। अब इस पर लिखा होगा .sh, तो ये है बैश की फाइल। याद रखना ये चीज़, अगर किसी में भी आखिरी में लिखा हुआ .sh, तो वो एक बैश का टूल है, बैश पे बना हुआ है वो। अगर उस पर लिखा हुआ है py, तो पाइथन की फाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। तो अगर ये बैश का है तो फिर हमने ये स्लैश हाँ डॉट स्लैश उसको रन होगा वो, ठीक है। पाइथन का हो तो पाइथन 3, हाँ PH3 पाइथन ऐसे पाइथन 3 ऐसे टाइप करना है, एंड देन फिर उसको टूल, उसका हमें नाम लिखना है टूल का, ठीक है। अक्सर मतलब पाइथन और बैश का ही होता है। हाँ मतलब गो पे भी होता है, सी पे भी होता है, लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं रन करने वाली, ठीक है। तो अब मेरे पास टूल है वो बना हुआ है बैश के ऊपर, तो ये रन होगा ./ से, ठीक है, ./zetfisher.sh। तो ये कमांड होगी इसको रन करने के लिए। इसको हम करते हैं एंटर, ठीक है। तो एंटर करने पे देखो जो भी लिंक वगैरह है ना, जो भी मेरे पास पेजेस वगैरह सारे आ जाएंगे इधर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट,
जितने भी ये पेजेस हैं ना सारे फेक पेजेस हैं, हम्म, कोई भी पेज ओरिजिनल नहीं है इसके अंदर से, सारे फेक पेजेस हैं। तो ना सपोज मुझे बनाना है फेसबुक का, ठीक है, तो फेसबुक है फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 01 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 1 और एंटर। तो देखो अब ये वो चीज़ें हैं कि जिससे मैं यूज़र को करूँगा मैनिपुलेट। ये अलग अलग पेजेस हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है एडवांस वोटिंग पोल लॉगिन पेज। तो ये अलग अलग टाइप के थीम्स हैं फेसबुक वाले पेज की जो हम बना सकते हैं। जो है ना ओरिजिनल पेज वो ये वाला है, फर्स्ट वाला ठीक है। 01 वाला है, ये है वो इसका ओरिजिनल पेज। तो मैं 1 दबाऊंगा एंड एंटर। देखो अब जितने भी है ना ये है सारे सर्वर्स। लोकल होस्ट पता है क्या होता है ना, पता है क्या होता है लोकल होस्ट, नेटवर्किंग में किया होगा। हाँ लोकल मतलब ये लोकल नेटवर्क से कर लेते हाँ कि हमारे खुद की लैपटॉप पे ही चलेगा ये सिर्फ, ठीक है। और जो ये दो हैं ये हैं सर्वर्स। अगर हमें किसी और को भेजना है ये वाला लिंक तो हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है। अगर हमें खुद पे ट्राई करना है इसको तो हम ये ट्राई करेंगे लोकल होस्ट। तो भी ये 1 पे है, ठीक है, तो 1 दबा के अपने में ट्राई करेंगे तो अपने फोन की जरूरत पड़ेगी। फ़ोन की नहीं, सिर्फ मेरे लैपटॉप में चलेगा ये। जो अच्छा। मुझे लिंक देगा ना हम्म, सिर्फ मेरे लैपटॉप पे ही वर्क करेगा वो लिंक, ठीक। ठीक है। तो मेरे से पूछा है कि आपको कोई कस्टम पोर्ट नंबर चाहिए, तो मैं कर देता हूँ उसको एन और एंटर। देखो अब जो ये मुझे इसने ये लिंक दिया ना ये है फेक लॉगिन पेज फेसबुक का। तो मैं इसको ओपन करता हूँ लिंक को। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये ओपन होता है। सर एक बार ना सेकंड और थर्ड ऑप्शन से भी दिखा देना। वो भी दूसरे टूल में करेंगे ना, सेल्फिश एक अभी टूल एक और है उसमें करेंगे वो भी। अच्छा इसमें क्या क्योंकि होता है? मैंने ये जेड फिशर यूज कराया था एक बार ही, इसमें ना जो ये शायद क्लाउड फेयर या थर्ड वाले ऑप्शन में जो हाँ लिंक हाँ, आता है ना वो उसको लिंक देता नहीं। वो लिंक उसमें ना एक किसी में ना चेंज करने का ऑप्शन आता है। वो लिंक बड़ा अजीब सा होता है, कोई भी उसको पहचान लेगा कि फिशिंग लिंक है, तो हाँ उसको तो चेंज। उसके लिए हमें पेड सर्वर लेना पड़ता है, फिर पेड डोमेन होता है वो, और वो होता है पेड सर्वर। अच्छा वो हमें अच्छा। लेने पड़ते हैं उसके लिए, अगर हमें एक अच्छा लिंक चाहिए तो। हाँ वो टूल में ना ऑप्शन आता है, लेकिन जब हम उसको मांगते हैं ना कि हाँ दे दे, वो देता नहीं है सर। या तो उसमें एरर आ जाता है, टूल बंद हो जाता है। तो एक तभी बार मैं आप सोच रहा दिखा हूँ देना। सेल्फिश का। सेल्फिश एक और टूल है तो हम वो यूज़ करेंगे, उसमें बढ़िया देता है। ओके सर। तो देखो अब देखो इसमें बिल्कुल सेम पेज है फेसबुक की तरह, ठीक है। इसमें सेम जो उसकी आईडी पासवर्ड जिसको ऐसे मांगता है, ठीक है, हमेशा। अब अगर किसी ने इसमें एंटर कर दिया अपना आईडी पासवर्ड और उसने कर दिया लॉगिन, तो जो उसका आईडी पासवर्ड है वो मेरे पास में पहुंच जाएगा बैकग्राउंड के अंदर। तो मैं अगर दिखाऊँ तो ये देखो, अगर वो गलत डालता तो भी वो जो भी वो एंटर करेगा ना तो वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी, वो सेम चीज़। अगर वो फॉरगेट पासवर्ड कर दो तो वो ओरिजिनल पेज के ऊपर जाएगा। अच्छा इसमें वो है ऑल्टरनेट पेज। अगर उसने किया ना फॉरगेट पासवर्ड, हाँ तो जो ओरिजिनल आईडी है फेसबुक की हाँ। वो उस पे जाएगा, ओरिजिनल वाले पे, हमारे फेक पे नहीं जाएगा वो फिर। तो जैसे उसने लॉगिन किया तो उसका आईडी, जिसका आईडी पासवर्ड है वो हमारे पास में आ जाएगा इधर। अकाउंट का यूज़र नेम और उसका आ गया पासवर्ड। लेकिन ज़्यादा को पासवर्ड याद नहीं होता। याद तो रखती हैं लोग तो अपना पासवर्ड को, ठीक है। तो ये तो हुआ मेरे पास जेड फिशर का यूज़ किया। अब एक और टूल है सेलफिश। अगर सर्च करूँ शेल फिश और स्पेस देके गिटहब, तो मुझे वो टूल मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक ये भी टूल दिया हुआ है, एक ये रहा। तो मैं सर्च करता हूँ सेलफिश के बारे में, ठीक है। तो इसमें एक टूल है मेरे पास, देखो ये रहा सेलफिश, ये है ना। ये मैं ओपन करता हूँ एंड ये टूल देखो ये भी सुबह सेम बना, ये बना हुआ बैश के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है SH, तो ये बना है बैश के ऊपर। तो मैं जाऊँगा कोड पे, कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, एंड अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लोन वापस सेम, गेट क्लोन स्पेस देकर उसका URL, ठीक है, और एंटर। तो इसको मैंने पहले से ये किया हुआ इंस्टॉल, तो मुझे बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैं करता हूँ LS एंड सर्च करता हूँ कि ये सेलफिश किधर इंस्टॉल हुआ है। तो ये रहा, यहाँ से सेलफिश हाँ ये दिख रहा। तो मैंने पहले से इसको किया हुआ है इंस्टॉल सेलफिश को। तो मैं करता हूँ CD सेलफिश और LS। तो देखो अब इसमें जो मेन फाइल है वो ये वाली है, ठीक है। क्योंकि उसका जो नाम है उसको वो लिखा हुआ है, सेम नाम वैसे लिखा हुआ है selfish.sh। तो ./selfish.sh और
एंटर। तो देखो ये बिल्कुल ना सेम वैसा सही आएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं इंस्टाग्राम का फेक पेज, ठीक है। तो ये 2 पे है, तो मैं क्लिक करता हूँ 2 और एंटर। तो ये वही सेम चीज़ में से पूछ रहा है। देखो जो नॉर्मल वाला पेज है वो ये वाला ही है, जो होता है ओरिजिनल पेज, वो यही है फर्स्ट। क्लिक करो फर्स्ट पे एंड एंटर। तो अब मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा मुझे सर्वर करना है सिलेक्ट, ठीक है। तो जो सर्वर है मैं वो लूँगा थर्ड वाला, क्यों? सर्वर.net, क्योंकि चल जाता है ये सर्वर। ऐसे ही चल जाता है? हाँ, क्योंकि देखो जो जो ज़्यादा जो सर्वर हैं देखो ये ज़्यादा फ्री हैं ये सर्वर, तो कभी चलते हैं कभी नहीं चलता है, वो किस्मत पे डिपेंड है हमारी। अच्छा, कभी चलेंगे कभी बंद हो जाएंगे तो कभी चल सर्वर जाएंगे, नेट हमेशा चलता है? वो भी किस्मत पे ही है। अच्छा, बस ऐसे ही किया आपने? हाँ, किस्मत पे है सारी की सारी। ठीक है। अगर चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो हमें खुद का सर्वर फिर से लेना बनाना पड़ता है पड़ेगा? पेड है। अच्छा, फिर से मतलब फिर से करना पड़ेगा? हाँ, ट्राई करना पड़ता है मतलब बार बार, हम्म, अगर कभी भी चल जाए तो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं करता हूँ ट्राई और एंटर। पोर्ट नंबर डिफ़ॉल्ट वही है सेम और एंटर। तो देखते हैं अगर मुझे लिंक देता है तो अभी, क्योंकि यहाँ दिक्कत देता है ये बहुत ज़्यादा। तो मुझे इसने देखो लिंक नहीं दिया, देखो इधर दिए दिख रहा है पूरा ब्लैंक आ रहा है इधर, इसने कोई लिंक ही नहीं दिया मुझे। तो मैं ट्राई करता हूँ दूसरा सर्वर, कोई और ट्राई करते हैं सर्वर अब, ठीक है, जो चल रहा हो। तो N0 को ट्राई करते हैं, अगर N0 वर्क कर रहा है अभी तो अच्छा, पेड जैसे कि कितना होता है पेड? जीरो कर जाता सर शायद। देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि डोमेन हाँ लेना पड़ता है, और जैसे डोमेन क्रैश वर्जन आपने रेड का लिया था, तो इसका भी तो ले सकते हो? ये सर्वर थोड़ा फ्री में मिलता है, हाँ, सर्वर थोड़ा ना मिलता है फ्री में। अच्छा। इसमें कोई नहीं आया, इसके अंदर भी पूरा ब्लैंक आ रहा है। तो डिपेंड है हमारी किस्मत के ऊपर क्या हुआ। अरे वो एग्जाम फिर मैंने बताया वो उनका डबल स्टार्टअप कंप्लीट हो गया, तो मैं सब सर्च कर कोई ना, उनकी उनकी मर्जी हो तो चेक करते हैं फोर्थ वाला, अगर ये काम कर रहा है तो बढ़िया, वरना फिर कोई भी काम नहीं कर रहा है इसमें से सर्वर अभी। तो मुझे इसने SSH का दिया, कुछ ना कुछ तो दिया, SSH ओपन करके दिया मुझे इसने। ये रहा ना, व्यू लॉगिन इन्फो, प्रेस इट आफ्टर विक्टिम ओपन इट, खाली लिंक दिया होगा। तो ये कर ही नहीं पा रहा, देखो पोर्ट फॉरवर्डिंग पूरा ब्लैंक ही आ रहा है बार बार। अगर हम इसको लोकल पे ओपन करते हैं तो आ रहा है लोकल के ऊपर, लेकिन नॉर्मली नहीं आ रहा। पे एंटर करते हैं अपना आईडी पासवर्ड एंड करते हैं इसको लॉगिन। तो देखो इसमें बस आएगा कि जो यूज़र ने क्या एंटर किया है, देख रहे हैं? अच्छा, हाँ, आ गया। तो उसमें आएगा कि यूज़र ने क्या एंटर किया है। वैसे ये कभी जैसे पासवर्ड अगर गलत भी डालते हैं तो हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करके वो उसको सही पासवर्ड डाल सकते हैं अपन जो सोच के, जैसे आपने एक्सप्लेन बताया। हाँ, मतलब वही है कि थोड़ा बहुत से अपना हम एंटर कर सकते हैं उसके अंदर पासवर्ड अपना। जैसे आपने समझ में आया? जो पासवर्ड बनाया था इतने सारे, वो खुद से बनाया था? वो तो मैंने वो मैनुअली बनाया था ना, कोई रूल्स ही नहीं बनाया, वो मैंने मैनुअली ही बनाए थे सारे टाइप पासवर्ड। करके? हाँ, तो वो नहीं चलता था? वो सर्वर काम नहीं कर रहा ना अभी, रात में चल जाते हैं फिर भी सर्वर वगैरह ना। रात में क्या होता है ना कि सारे सर्वर फ्री होते हैं, तो चांसेस होते हैं कि वो चल जाते हैं सर्वर। सुबह में ये होता है कि भाई चले ना चले, वो डिपेंड करता है किस्मत पे। ठीक है, समझ में आई? हाँ, आ गया। इसको ट्राई कर लो खुद से एक बारी कि टूल कैसे इंस्टॉल कैसे होता है टूल इंस्टॉल होगा पूरा। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 15 मिनट के बाद ठीक। नया टॉपिक।
कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं